वीडियो में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे आप सभी देख ही रहे हैं कि आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है कि कभी भी ना खत्म होने वाली लिस्ट कैसे बनाएं और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लोगों को कैसे इनवाइट करें। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जैसे आपको पता है कि लिस्ट बहुत अहम रोल अदा करता है सभी नए एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, और इनविटेशन कैसे करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज ये दोनों चीजें इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन इससे पहले आप सभी दोस्तों से जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पेज पे आए हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, लिस्ट कितना इंपॉर्टेंट है और क्या ईमानदारी से लोग लिस्ट बनाते हैं? साथियों, जहां पे एक कोड के बारे में आपको बताऊंगा कि आपकी लिस्ट नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सबसे बड़ी संपत्ति है। आज देखिए सर, किसी भी कंपनी का अगर प्रोडक्शन होता है तो अगर उस कंपनी में रॉ मटेरियल कितना है, मतलब उस प्रोडक्ट को तैयार करने का रॉ मटेरियल कितना है उस कंपनी के पास, ये बहुत अहम रोल अदा करता है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में 99% लोग लिस्ट नहीं बनाते हैं। अपलाइन उनको कहते कहते थक जाता है, लेकिन लिस्ट वो नहीं बनाते हैं। और वो कहते हैं कि हमारे फोन में ही लिस्ट है ना, हमारे फोन बुक में है, हमारे इंटरनेट में लिस्ट है, हमारा लैपटॉप में लिस्ट है, तो हमें फिजिकली लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, हमें डायरी में या डायरी पेन के साथ आपको लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है ना। तो बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन लिस्ट नहीं होगा तो आपकी कामयाबी नहीं होगी। आपको जितनी बड़ी कामयाबी चाहिए उतना बड़ा आपको लिस्ट बना करके रखना होगा। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, राइट। अब बात करेंगे दोस्तों कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में 90% से ज्यादा लोग असफल हो जाते हैं। इसका बड़ा कारण है कि लोगों का लिस्ट बहुत छोटी होती है। अब देखिए, जितनी छोटी लिस्ट होगी, ये सबसे बड़ी बात है कि हो सकता है कि किसी का पहचान क्षेत्र कम हो या जान पहचान कम हो तो उसका छोटी लिस्ट है, लेकिन 90% लोगों का फेलियर का जो कारण अभी तक मिला है इस बिजनेस में या इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, तो वो लिस्ट छोटा होना है या लिस्ट का बड़ा ना होना है। ठीक है, तो लिस्ट बड़ा कैसे बनाएं, आज के वीडियो में मैं बिल्कुल स्किप करके मत जाइएगा। दोस्तों, वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और खास होने वाला है। तो कभी भी ना खत्म होने वाला लिस्ट कैसे बनाएं? देखिए, आपको एक बढ़िया रजिस्टर ले लेना है या तो अच्छे से डायरी ले लेना है, वहां पे नेम, फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन, फोन नंबर, उनके साथ रिलेशन का है ना, ये सारा चीज कॉन्टेक्ट लिस्ट में आप जरूर बना लें। दोस्तों, अब कभी भी ना खत्म होने वाली लिस्ट आपको कैसे बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी लिस्ट एक डायरी में बनाएं। सर, डायरी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लिस्ट में सभी को शामिल करें। किसी को भी शामिल करने से पहले प्री जज ना करें कि ये व्यक्ति करेगा या ये व्यक्ति नहीं करेगा। पूर्व अनुमान कभी भी मत लगाएं दोस्तों, है ना। लिस्ट बनाते समय या ना सोचे कौन ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, ये तो अच्छा व्यक्ति है तो बुरा व्यक्ति है, इसका तो व्यवहार ऐसा कुछ भी ना सोचे। अपने लिस्ट को बड़ा बनाएं, छोटा लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। एक बार एकांत अवस्था में बैठे और बड़ा लिस्ट बनाएं। दोस्तों, टूल्स का प्रयोग करें। आज तो देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से आप इतनी लंबी लिस्ट बना सकते हैं जो कभी भी आपका खत्म ही नहीं हो सकता। आज इंडिया में सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो फेसबुक यूजर है। पूरी फेसबुक में सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है, जो इस्तेमाल किया जाता है सोशल मीडिया, वो फेसबुक यूजर हमारे इंडिया के सबसे ज्यादा है। फिर आपको व्हाट्सएप पे भी मिल जाते हैं, आपको यूट्यूब पे मिल जाते हैं, आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां से आप इन टूल्स का प्रयोग करके अपने कभी भी ना खत्म होने वाला लिस्ट को आप बना सकते हैं। दोस्तों, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, फेसबुक, फोन बुक आदि एसोसिएट के माध्यम से, इंस्टाग्राम से आप बना सकते हैं। लिस्ट कैसे बनाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने फोन बुक के सभी नंबरों की सूची को जोड़ सकते हैं। जो आपके कॉन्टेक्ट में ऑलरेडी लिस्ट है उनको भी आपको लिखना है, राइट। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अब लिस्ट बनाने का एक सबसे बेहद तरीका है। सबसे पहला, फ्रेंड। अपने फ्रेंड सर्कल के जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनको आप शामिल कर लीजिए दोस्तों। फिर आपके जितने रिलेटिव हैं, फिर आपके जितने भी संस्थान में आज तक आपने काम किया, वहाँ के इंस्टीट्यूशन का आप ले सकते हैं। फिर एजुकेशनल फ्रेंड, जितने भी आप पढ़ाई करते समय आपके कॉलेज में मित्र बने, है ना, उनका भी आप लिस्ट बना सकते हैं। आपके पड़ोसियों का आप लिस्ट बना सकते हैं। आप मतलब यहाँ पे ड्रीमर्स का भी लिस्ट बना सकते हैं, जो मतलब कुछ ड्रीम रखते हैं, कुछ आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं, कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ। स्ट्रेंजर, अनजान लोगों का भी लिस्ट आप बना सकते हैं। कोई बस स्टैंड में मिल गया, कोई आपको कहीं मार्केट में मिल गया, या कोई सफर में मिल गया,
तो उनका भी आप लिस्ट बना सकते हैं दोस्तों। आगे हम बात करेंगे कि अपने लिस्ट को 3 कैटेगरी में आपको डिवाइड करना है। कोल्ड लीड, वार्म लीड और हॉट लीड, ये 3 प्रकार के लीड होते हैं दोस्तों। कोल्ड लीड का क्या मतलब होता है, वार्म लीड का क्या मतलब होता है, हॉट लीड का क्या मतलब होता है, हम आज समझेंगे। प्राइमरी साथियों, हॉट लीड का उदाहरण करीबी दोस्त या रिश्तेदार आदि जिनको आप जानते हैं, वो हॉट होते हैं। मतलब उनको आप अप्रोच करेंगे तो आपकी ज्वाइनिंग आने की संभावना ज्यादा होती है, उनको इनवाइट करेंगे तो ज्वाइनिंग होने की संभावना, मतलब वो होस्ट लिस्ट है साहब, ठीक है। सेकेंडरी लिस्ट वार्म होता है, वो लोग जिन्हें आप जानते हैं और वो आपको जानते हैं, मतलब वो इतनी करीबी नहीं है, आप भी उनको जानते हो, वो भी आपको जानते हैं, वो हमारा कहलाता है वार्म लिस्ट। तीसरा हमारा कहलाता है अननोन कोल्ड, उदाहरण जिन लोगों को हम जानते हैं लेकिन वो आपको नहीं जानते, ऐसा भी हो सकता है, या तो आप दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हो, राइट। तो ये 3 कैटेगरी के लिस्ट होते हैं दोस्तों। प्रभावी इनविटेशन तक कहते हैं, जब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में की बात आती है तो सफलता के लिए गेस्ट को प्रभावी ढंग से इनवाइट भी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। लिस्ट तो बना लिया हमने, बड़ा लंबी चौड़ी हमने लिस्ट बना लिया, लेकिन सब कुछ बढ़िया है, लेकिन इनविटेशन करना हमें नहीं आता है, तो फिर हमारा काम नहीं बनने वाला है, हम बड़ा सफलता प्राप्त नहीं करने वाले हैं। तो अपनी जरूरत मत दिखाओ, कभी भी ना अपनी नीड मत दिखाओ कि मेरे बिजनेस में आ जाओ। अब ऐसा नहीं लगना चाहिए उनको कि आपको उनकी जरूरत है ना, ऐसा कभी भी शो नहीं करना है, कभी भी अपनी नीड को मत दिखाओ, राइट। इसमें कैसे करना है कि जब भी आप किसी से बात करें तो सामने वाले को यह ना लगे कि आपकी जरूरत है या अपने फायदे के लिए आप उनसे बात कर रहे हैं दोस्तों। आपके शब्दों में हमेशा सामने वाले का फायदा झलकना चाहिए कि अगर आप ये चीज नहीं किए तो आपका नुकसान होने वाला है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के बीच में। यह ना पूछे कि आप क्या ना पूछे कि आप अभी व्यस्त हैं, कभी भी एक फालतू क्वेश्चन मत पूछे। अगर ये पूछेंगे तो हाँ मैं बिजी में था या बिजी हूँ, मैं थोड़ी देर बाद आपको कॉल करिए या कल करिए या परसों करिए, ऐसे जब भी आप किसी को फोन पे बात करें तो यह ना पूछे कि आप व्यस्त हैं या नहीं। अगर आप ऐसे पूछेंगे तो 90% संभावना होती है दोस्तों जवाब यही मिलेगा कि व्यस्त हूँ, बाद में बात करूंगा, है ना। और ये बहुत सारे नेटवर्कर ये गलती करते हैं, आप भी ये गलती मत करिए दोस्तों। कॉल करें, हाल चाल पूछे और बात करना तुरंत शुरू करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी झिझक से बात ना करें, हेजिटेट मत हो, जो कहना है बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोले, है ना। हेजिटेशन आपको करना ही नहीं है दोस्तों, किसी से बात करते समय संकोच ना करें, जो भी कहना है बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है आपको, हमेशा आत्मविश्वास उत्साह के साथ बोले, ऐसा लगे कि नहीं आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है आप उनको देने वाले हैं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, राइट। अब हम बात करेंगे कि ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें, लाखों की कमाई, करोड़पति बनना, बड़े सपने, मर्सिडीज, BMW आदि खरीदना। जब आप इनवाइट करें तो इन सब शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, नहीं सामने वाले समझ जाएगा कि आप डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए उसको इनवाइट। तो गेस्ट को इनवाइट करने का फॉर्म आज हम बात करेंगे आप सभी को, और एक फॉर्म है जिसको फॉर्म फार्मूला हम जानते हैं, FORM फॉर्म फार्मूला का उपयोग करें। लगभग 90 सेकंड में ये इनविटेशन पूरा हो जाएगा। मैं आज आपको बताऊंगा इसको कैसे चुटकियों में आप इनवाइट करेंगे अपने गेस्ट को दोस्तों। सबसे पहले ऐप का मतलब फैमिली के बारे में पूछना है। फैमिली मतलब ऐप का पहला ऐप का मतलब फ्रॉम आपको याद रह सकता है, तो ऐप का मतलब सबसे पहले उनके परिवार के बारे में पूछना है, हालचाल पूछना है, क्या है, कैसे हैं, सब कुशल मंगल है कि नहीं है। फिर ओ के मतलब ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन का मतलब उनके व्यवसाय के बारे, उनके नौकरी के बारे में, वो क्या करते हैं उनके बारे में आपको पूछना है। इसके बाद आर का मतलब रिएक्शन, फिर उनका रिएक्शन देखना है कि फैमिली और ऑक्यूपेशन पूछने के बाद उनका रिएक्शन क्या होता है, राइट। फिर इसके बाद अपना संदेश दे देना है, आपको जो भी संदेश देना है, आपका जो भी वेबिनार है, जो भी अपॉर्चुनिटी है उनको बता देना है, ठीक है ना। 90 सेकंड में ये पूरा आपको करना है। याद रखने वाली बात क्या है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपके व्यवसाय के बारे में आपकी जानकारी गेस्ट से अधिक नहीं है, ये हमेशा सोच कर चलिए। आप जिस बिजनेस में हैं, आपका बिजनेस की जो मास्टर हैं वो आप हैं सर, वो दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। आपसे ज्यादा कोई व्यक्ति आपके बिजनेस के बारे में नहीं जानता है। तो ये बातें यार, पहले रिश्ता बनाओ, बिल्ड अ रिलेशनशिप पर, अच्छा रिलेशन बनाएंगे, है ना। सोशल मीडिया पर संभावित गेस्ट से जुड़े, बातचीत शामिल हो। तो जैसे सोशल मीडिया में आज हम लोग क्या करते हैं कि तुरंत हम एक दिन में फ्रेंड बने, एक दिन में हमने बात किया, एक दिन में ही हम उनको चाहते हैं कि वो हमारे साथ बिजनेस शुरू कर दें, तो ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा टाइम दीजिए एक दूसरे को जानने में, समझने में, और एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप करिए। तो सोशल मीडिया से भी बहुत सारे गेस्ट मिलेंगे जहां से उनको इनवाइट करके आप बिजनेस में ला करके अपने बिजनेस को बहुत आगे लेकर के जा सकते हैं दोस्तों, है ना। देखिए आप एक अवसर प्रदान कर रहे हैं किसी को, है ना, उसका जीवन बदलने का एक मौका दे रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो आप हमेशा ना देने वाले हैं साहब, कभी आप लेने वाले नहीं है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखें कि यू आर द गिवर नॉट टेकर, है ना। तो अगर आप देने वाले हैं तो हमेशा याद रखें, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका।
और एक ये ऐसा चाबी है दोस्तों, आप कुछ दे रहे हैं, कुछ मांग तो नहीं रहे ना किसी से, है ना। आप उनको एक चाबी दे रहे हैं जहां से वो अपनी किस्मत का दरवाजा खोल सकते हैं, जहां से वो टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो कभी भी घबराएं नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, कॉन्फिडेंस के साथ बोले। याद रखें कि आप इनविटेशन में क्या कहते हैं उससे अधिक महत्वपूर्ण है कि आप कैसे कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कैसे कहना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो क्या क्या ना करें, ये कंपनी का नाम कभी भी ना बताएं दोस्तों, कार्य प्रगति या क्या करना है ये भी कभी ना बताएं, पैकेज की लागत, कितना आपका पैकेज है, कितना ज्वाइनिंग अमाउंट है, कभी भी ना बताएं, सार्वजनिक स्थल पर चर्चा कभी भी ना करें, ठीक है। साथ ही साथ शीघ्रता से आमंत्रित करें और वहां से साइड हट जाएं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बातें, ये सब चीजें कभी भी ना। इनविटेशन को छोटा और मधुर रखें, जितना कीप शॉर्ट एंड सिंपल रखेंगे उतना बेहतर तरीके से आपका बिजनेस में ग्रोथ आएगा। किसी संभावित गेस्ट को आमंत्रित करते समय अपना संदेश संक्षिप्त और सटीक रखना बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, है ना। इससे ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ते हैं और आगे आपका काम बनते जाता है। तो यहाँ से मतलब प्रोवाइड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, जितना जरूरी है उतना ही बोले यार, अधिक ज्यादा जानकारी देने की जरूरत नहीं है, बस अपॉर्चुनिटी बताना है, अपॉर्चुनिटी में इनवाइट करना है और उनको आगे बढ़ने के लिए अप्रोच करना है। अपनी आदर्श गेस्ट को पहचाने, आइडेंटिफाई योर पर्सनल प्रोस्पेक्ट। ये कैसे आप पहचानेंगे, है ना, कि कौन सा व्यक्ति आप जिसको इनवाइट कर रहे हैं, जो भी आपके मीटिंग में आ गया तो आपका आदर्श गेस्ट ही होगा ना। तो बहुत बेहतर तरीके से आप उनको पहचाने और आगे। और देखिए लाभ पर ध्यान दें, फोकस ऑन बेनिफिट, है ना। आपको स्पष्ट रूप से अपने गेस्ट को आपके जो प्रोडक्ट हैं, आपके जो सर्विसेज हैं, उनकी जबरदस्त बेनिफिट आप बताइए, ताकि उनको ये लगे कि अगर ये बेनिफिट अगर मेरे से छूट गया तो मेरा नुकसान होगा, है ना, मिस हो जाएगा मेरे से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों। तो गेस्ट को इनवाइट करते समय आवश्यक चीजों के बारे में बात ना करें दोस्तों, अनावश्यक विवरण व गेस्ट के बारे में ना बताएं, किसी चीजों में डिटेल में मत जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट। उत्साहित रहें, जिज्ञासा बनाए रखें, विश्वास के साथ बात करें, है ना। गेस्ट से बातचीत करते का समय आपका एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है ना। तभी तो कोई गेस्ट को लगेगा कि नहीं मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिल रहा है ना। बिजनेस प्रेजेंटेशन को 24 से 48 घंटे में आमंत्रित करें दोस्तों। बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए मीटिंग शुरू होने से 24 से 48 घंटे से पहले ही आप उनको याद दिला सकते हैं, या तो मान के चलिए 10 मिनट या तो 1 घंटा पहले उनको याद दिला सकते हैं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबाइल फोन का उपयोग करके आमंत्रित कर सकते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से कॉल के माध्यम से आप अपने नए गेस्ट को इनवाइट करके ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्ट बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा को नए डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं। अगर आप गेस्ट से आमने सामने बात करेंगे तो आपसे सवाल पूछने लगेगा, तो यही बेस्ट है कि मोबाइल फोन से बात करें और कीप इन शॉर्ट, 90 सेकंड में या तो 60 सेकंड में आप इनवाइट करें और तुरंत निकल जाए, है ना। कंफर्मेशन भी जरूर लें कि सर आप क्या मीटिंग में आने वाले हैं, कुछ देर बाद आपका मीटिंग शुरू होने वाला है, जो मीटिंग होने वाला है, राइट। तो उनसे कंफर्मेशन लेते रहे, पुष्टि करते रहे, है ना। कंफर्मेशन लेके सर आपके लिए सीट बुक किया, क्या आप आ रहे हैं सर, बिल्कुल आ रहे हैं। तो ये पुष्टिकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रयास, यही प्रयास अगर आपका चलता है, लिस्ट बनाएंगे आप, लिस्ट बनाने के बाद अगर आप इनवाइट करेंगे, इनवाइट करने के बाद आप सौदा प्लान करेंगे, सौदा प्लान करने के बाद आप फॉलोअप करेंगे, फॉलोअप करने के बाद आप सेल्स क्लोजिंग करेंगे, तो आप बिजनेस में एक दिन उस ऊंचाई तक पहुंचेंगे जहां जिसके लिए आप ज्वाइन किए डायमंड बन सकते हैं, आगे और भी बड़ा रैंक आप कर सकते हैं सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, राइट। तो कुछ लोग आपकी बिजनेस प्लान कभी नहीं देखेंगे, ये भी आपको स्वीकारना होगा। आपको औसत का नियम स्वीकार करना होगा। हर व्यक्ति इनवाइट करेंगे तो इनविटेशन नहीं आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। आज का वीडियो कैसे लगा दोस्तों जरूर कमेंट करके बताइएगा, है ना। और अगर वीडियो अच्छा लगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, है ना।